नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के रिलेटेड प्रोविजंस रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। मीनिंग, व्हेन अ कंपनी गिव्स शेयर्स टू एन एप्लीकेंट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड इट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब कंपनी अपने शेयर्स एप्लीकेंट को इशू करती है, उन्होंने जो एप्लीकेशन सबमिट किया है उसके बेस पे, तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिस प्रोस्पेक्टस में इशू के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की होती है। उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म भी जाता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट को फिल करके कंपनी को देना होता है। एप्लीकेंट फिल्स द फॉर्म एंड सबमिट्स इट विथ एप्लीकेशन मनी टू द कंपनीज बैंकर। एप्लीकेंट वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंकर के पास। The board of directors approves the acceptance of such applications in the board meeting by passing a resolution. This is called as allotment of shares. Board of directors में अपने बोर्ड मीटिंग में एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं एंड उसके थ्रू वो सारे एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द पावर टू अलॉट शेयर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर्स अलॉट करने की पावर होती है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, following companies have to issue shares or securities in dematerialized form। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कुछ कुछ कंपनीज को अपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में इशू करने होते हैं। डीमैट फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़ रुपीज। जो कंपनी पब्लिक ऑफर कर रही है जिसका साइज 10 करोड़ से ज्यादा है, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज फॉर इट्स न्यू शेयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 10 सितंबर 2018। जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और जो अपने शेयर्स इशू कर रही है 10 सितंबर 2018 से, और सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, और जो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज होंगे ये तीनों लोग, उनको शेयर्स डीमैट फॉर्म में इशू करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अभी हम देखेंगे कि शेयर्स अलॉट करने होंगे कंपनी को, तो उसके लिए कंडीशंस या प्रोविजंस क्या है। एवरी कंपनी इशूइंग शेयर्स हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है उसको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना होता है। अ पब्लिक कंपनी हैज टू आल्सो फॉलो द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014 and SEBI issue of capital and disclosure requirements regulations 2018। पब्लिक कंपनी होती है जो, उनको कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स एंड सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018 भी फॉलो करने होते हैं। एक्चुअली जो लिस्टेड कंपनी होती है उनको सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। इन्होंने थोड़ा सा इस बुक में गलत दिया है, सो वो रेक्टिफाई कीजिए आप। फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अ कंपनी हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग। अभी कंपनी को जब शेयर्स अलॉट करने हैं तो उनको कुछ प्रोविजंस फॉलो करने होते हैं। तो मेनली दो प्रोविजंस होते हैं, एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मतलब जो लॉ ने प्रिस्क्राइब किए, एंड जनरल प्रिंसिपल्स मतलब जो सब कंपनीज पे अप्लाई होंगे। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, दीज प्रोविजंस लेड डाउन बाय द कंपनीज एक्ट 2013। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करेगी उस टाइम कंपनी को प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करना होता है बिफोर द पब्लिकेशन टू शेयर होल्डर्स। एप्लीकेशन मनी, द कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट along with the application form applicant has to pay minimum 5% of the nominal amount of shares। कंपनीज एक्ट बोलता है कि जब एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा तो उसके साथ में उसको मिनिमम 5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स जो है वो भी कंपनी को देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट मस्ट बी टेकन और बॉट बाय द सब्सक्राइबर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स जो कि सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्राइब करने चाहिए। दिस अमाउंट इज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। ये अमाउंट प्रोस्पेक्टस में मेंशन की होती है। इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 डेज फ्रॉम इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, और वो अमाउंट हमें कलेक्ट करनी होती है 30 डेज के अंदर, जब हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया है तब से। सेबी हैज स्टेटेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ द इशू।
सेबी के हिसाब से मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है वो 90% ऑफ इशू होगा। मतलब आपका इशू अगर 1000 करोड़ रुपीज का है तो हमें 900 करोड़ रुपीज तो मिलने चाहिए। Next point, closing of subscription list. As per SEBI, the subscription list must be kept open for at least 3 working days and not more than 10 working days. सेबी के हिसाब से सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो मिनिमम 3 दिन के लिए ओपन होगी एंड मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज के लिए। इस पीरियड में एप्लीकांट को शेयर्स को सब्सक्राइब करना होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का बेसिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। Allotment of shares will be on the basis which will be decided for each category of subscribers. Allotment will be as per the minimum application size as fixed by the company. Next point, oversubscription. Oversubscription means when application received for shares are more than the number of shares offered by the company. Oversubscription का मीनिंग होता है कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफर किए उससे ज्यादा कंपनी को एप्लीकेशन मिले वो शेयर्स को लिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 100 शेयर्स का ऑफर दिया था और कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिला 200 शेयर्स का, तो उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट पॉइंट, परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज. Every company before making a public offer shall apply to one or more recognized stock exchange to seek permission for listing of its shares with them. कंपनी को पब्लिक ऑफर करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम इस स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स लिस्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर परमिशन दे दिए तो आप उस स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी के शेयर्स लिस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू द इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज. कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स टू एक्ट एज अ मैनेजर टू द पब्लिक इशू. कंपनी को एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना होता है जो कि पब्लिक इशू का मैनेजर होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। जनरल प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।